सबसे पहले वो क्या कहना चाह रहा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हमारे सिलेबस का टाइटल ही है, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसको लिखने का सूत्रपात किसको दिया गया था, कितने भागों में बांटा, ये सब बातों को ध्यान में रखना होगा आपने। सबसे पहले वो क्या कहना चाह रहा है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ना, हिंदी साहित्य को समय के अनुसार इन्होंने 4 भागों में बांटा था। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। जब रामचंद्र शुक्ल, आचार्य मतलब गुरु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात आएगी ना, तो आपने क्या करना है, 50 का अंकड़ा याद रखना है। 1050 से 1350, 1350 से 1650, 1650 से 1850, 1850 से अब तक। तो सबसे पहले आदिकाल, फिर भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। 1050 से 1350, 1350 से 1650, 1650 से 1850, 1850 से अब तक। तो क्या हुआ कि आदि काल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। किन किन नामों से और किस किस ने पुकारा। वो कह रहा है कि आदिकाल को आदिकाल का नाम किसने दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आद का मतलब ही हजार होता है, तो इस तरह से आप इसका नाम याद रखना कि आदिकाल को आदिकाल का नाम किसने दिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। चारण काल रामकुमार वर्मा ने। राम के चरणों को छू लेते हैं, तो राम के चरणों को ही छूते हैं, तो आदिकाल को चारण काल के नाम से निवाजा गया था, नाम दिया गया था। किन्होंने दिया था, रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल को बीजक काल के नाम से भी जाना जाता है, किनके अनुसार, महावीर प्रसाद द्विवेदी। जब कोई बीज बो देते हैं तो वो महा के रूप में हमारे सामने प्रफुल्लित हो जाता है। ठीक, जब महा के सामने प्रफुल्लित होता है तो किसने दिया नाम भी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। उसके बाद है, एक तो आपको आएगा वीर काल और एक वीर गाथा काल। गाथा का मतलब होता है कथा कहानी, तो कहानी किनकी रची हुई है, श्री रामचंद्र की। तो बस वीर आदि काल को गाथा काल का नाम किन्होंने दिया था, रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। और वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। सब बहने क्या चाहती है कि जो हमारा वीर है, जो हमारा भाई है ना, वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाए। तो आद काल को वीर काल का नाम किसने दिया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। फिर आता है सिद्ध सामंत काल। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से भी जाना जाता है। किन्होंने कहा, राहुल स से सिद्ध, स से संकृत्यायन। राहुल संकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल का नाम दिया। नेक्स्ट है, एक हमने पढ़ना होगा, नाम तो बहुत सारे पढ़ने होंगे, अभी कुछ बेसिक्स बता रही हूँ। आरंभिक काल और प्रारंभिक काल। आरंभिक काल, आदिकाल को आरंभिक काल के नाम से जाना जाता है। किन्होंने कहा, गणपति चंद्र शुक्ल ने कहा। प्रारंभिक के पैर के नीचे र आ जाता है, तो मिश्र में भी र आ जाता है जब डालते हैं। तो प्रारंभिक आदिकाल को प्रारंभिक काल के नाम से जाना जाता है, वो किन्होंने कहा था, मिश्र बंधुओं ने कहा था। उसके बाद हमने इसमें क्या पढ़ना होता है कि आदिकाल के ग्रंथों को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, सिद्ध साहित्य, राज साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य। तो सिद्ध साहित्य में हमने बौद्ध ग्रंथ पढ़ने होते हैं, राज साहित्य में राजस्थानी ग्रंथ पढ़ते हैं, जैन साहित्य में जैन ग्रंथ आते हैं, नाथ में गोरखनाथ के ग्रंथ आते हैं, लौकिक साहित्य में मध्यकाल के पहले के ग्रंथ आते हैं। उसके बाद है, आदिकाल के कवियों को कैसे याद रखें। इनके लिए एक ट्रिक है, अमीर चंद विद्या नाले में जागिरी। अमीर से अमीर खुसरो, चंद से चंद बरदाई, विद्या से विद्यापति, नाले से नरपति नाला और ज से जगनी। तो इतना तो आप पहले ही बहुत तैयारी कर चुके हैं, इतना तो आप सब बच्चे जानते ही हो। नेक्स्ट है उसके बाद अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कांस्किस गांव में हुआ था। असली नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन था। जीवन की शुरुआत इनके बचपन से के समय से हुई थी। प्रमुख दरबारी अलाउद्दीन खिलजी के थे। हिंदू मुस्लिम संस्कृति का प्रतिनिधि अमीर खुसरो को माना जाता है। तबला, सितारा, गजल, मुकरी, कव्वाली, इन सब का आविष्कार किन्होंने किया था, अमीर खुसरो ने। इनको वॉइस ऑफ इंडिया बोला जाता है इंग्लिश में। किन्होंने कहा था, इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया ने इनको कहा था। तो तोताई हिंद, इनको तूती हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने वो अपना नाम खुद ही रख लिया था। तोताई हिंद तो इनके गुरु ने कहा था इनको, तूती हिंद इन्होंने अपने आप को ही कह दिया था। अमीर खुसरो खड़ी बोली के पहले कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाएं पहेलियां, आशिक। उसके बाद आप ट्रिक से याद कर सकते हो, खली की हालत नाजुक है, खली से खली बारी।
हालते कन्हैया, नाजुक नजराना ए हिंद। नेक्स्ट है चंद बरदाई, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो पहला महाकाव्य है हिंदी साहित्य का। महाकाव्य का मतलब क्या होता है? जिसमें हर एक पार्ट्स का वर्णन किया गया हो। खंड काव्य का मतलब अगर कोई पार्ट सिंगल सिंगल पार्ट का यूनिट का वर्णन करना, तो पूरा विस्तार से वर्णन करना महाकाव्य हो जाएगा। तो पहला महाकाव्य है हिंदी साहित्य का वो पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई का महाकाव्यकार है। विद्यापति की रचना है पद लता पता, पद से पदावली, लता से कीर्ति, लता पता से कीर्ति पताका। उसके बाद है नरपति नाला की प्रमुख किताब बीसल देव रासो, ये प्रेम कथा है। जगनीक पर माल रासो, पूरे जग को क्या चाहिए? माला माल होना चाहता है, सब चाहती हैं तभी तो मेहनत करते हैं। जगनीक, जग क्या चाहता है? मालो माल हो जाए। जगनीक इनका जो ग्रंथ है, जो रचना है, जो कृति है वो परमाल रासो। परमाल रासो में क्या हुआ था? महोबा, महोबा एक स्थान का नाम है, वहां से दो बंदे उठाए, कौन से? आला और उदल, उनका वर्णन किया गया है इसमें। नेक्स्ट है, उसके बाद हमने क्या पढ़ना होगा? भक्ति काल। ये सब हमने आदिकाल में पढ़ना होगा, आदिकाल में पढ़ना होगा। उसके बाद भक्ति काल, इसको स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। जब भक्ति करते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है ना, स्वर्ग की प्राप्ति होना सोने पे सुहागा, सोने को क्या बोलते हैं? स्वर्ण। तो इसको स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। किन्होंने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। उनकी एक रचना थी द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, 1888 में प्रकाशित हुई थी। 952 कवियों के बारे में उनमें शामिल कर दिया था, उनके बारे में बताया गया था। वर्निकुलर का मतलब होता है देश की भाषा, मातृभाषा, सब देश की भाषा। तो ये ग्रंथ रचा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इन्होंने ही भक्ति काल को क्या कहा था? स्वर्ण काल कहा था। प्रकाशित कैसे किया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के रूप में प्रकाशित कर दिया था। इस ग्रंथ का बाद में ही अनुवाद कर दिया था। किसने किया था? किशोरी लाल ने 1957 में। और बाद में इसका नाम फिर रख दिया, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास रख दिया। ठीक है, उसके बाद इसमें हम क्या अध्ययन करेंगे कि भक्ति को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दो तरह से, कौन कौन सी? एक तो सगुण होती है, एक निर्गुण होती है। सगुण का मतलब साकार, स से सगुण, स से साकार, जिसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो किसको छू सकते हो? श्री राम की मूर्ति को छू सकते हो, कृष्ण को भी छू सकते हो। इसमें कौन सी शाखाएं आ जाएंगी? काव्य धाराएं, मार्गीय शाखाएं आ जाएंगी। कौन कौन सी? एक तो राम भक्ति शाखा, राम मार्गीय शाखा भी बोल सकते हो आप। एक कृष्ण भक्ति शाखा, जय कृष्ण मार्गीय शाखा, जय कृष्ण आश्रय शाखा, राम आश्रय शाखा। राम राम और कृष्ण को छू सकते हैं। तो उसके बाद आता है निर्गुण, निर्गुण निराकार, जिसको नहीं छू सकते। इसको ज्ञान आश्रय, ज्ञान मार्गीय शाखा भी कहा जाता है। ज्ञान को छू सकते हैं, नहीं छू सकते ना, वो तो हमारे अंदर ही रहता है। तो ज्ञान देगा कौन? संत। इसको संत काव्य धारा, ज्ञान मार्गीय और ज्ञान आश्रय शाखा कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। तो प्रेम को नहीं छू सकते, सिर्फ महसूस करते हैं। तो प्रेम को दूसरे भाषा में क्या लिखा जा सकता है? सूफी, सूफी का मतलब भी प्रेम होता है। इसको प्रेम मार्गीय, प्रेम काव्य धारा, प्रेम आश्रय, या सूफी काव्य धारा के रूप में कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। जहाँ पे क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, सूफी शब्द लिखे हैं, आपने क्या पढ़ना है? उसको प्रेम शब्द के क्वेश्चन कंटिन्यू करना है, आपको समझ आ जाएगा। तो राम भक्ति शाखा में प्रमुख कवि जो फेमस है वो तुलसीदास है। कृष्ण के सूरदास, रसखान, बिहारी लाल, रहीम, बाकी सब आप अष्टछाप की कवियों के नाम से बाकी सारे वो आते हैं, आप उससे भी याद रख सकते हैं। संत काव्य धारा में गुरु नानक देव जी, रैदास, कबीरदास, या रैदास होगा, सहदास नहीं। सूफी में जिनके नाम मुस्लिम भाषा में लगते हैं, मलिक मोहम्मद जैसी फेमस है इनके लिए। तुलसी और मीरा रहीम दास की कब्र में है, सूरजमुखी का रस चलाती हैं। ट्रिक लिखी हुई है, ये फ्रेशर बच्चों के लिए है। जिन्होंने पहले पढ़ाई करी है उनको नहीं जरूरत है, उनको ऐसे ही याद हो जाएगा। तुलसीदास, मीराबाई, रहीम, कबीरदास। तुलसी से तुलसीदास, और से कुछ नहीं बनेगा। मीरा से मीराबाई, रहीम से रहीम, दास से कबीरदास, दास की कब्र कबीरदास। में से कुछ नहीं बनेगा, है से कुछ नहीं बनेगा। सूरजमुखी से सूरदास बन जाएगा। रस चलाती से रसखान बन जाएगा। सूरदास, सूर की रचनाओं के साथ सुर 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 आता ही है। सुर सागर, सुर सरावली, सुर संग्रह, सुर पचीसी, साहित्य लहरी, लीला, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, नाग लीला और भ्रमर गीत।
मोस्ट इंपोर्टेंट है इनका भ्रमर। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास कबीरदास। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है, पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। साधु करनी भाषा का प्रयोग इन्होंने किया, साधुओं के मुख से निकली गई भाषा सधुकड़ी। कबीरदास जी ने कहा ग्रंथ इनका बीजक है, जिनकी 3 भागों में क्लासिफिकेशन कर रखी है, उनके 3 भाग है, साखी शब्द रेमानी। मीराबाई जिस रचना के साथ राग आ जाए वो मीराबाई की है। कौन कौन सी? नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठा। उसके बाद है मलिक मोहम्मद जैसी, इनके ग्रंथ पद्मावत, अखरावट, 12 मासा। 12 मासा मतलब 12 का मतलब 12 हो गया, 12 मासा का मतलब महीने। आखिरी कलाम चित्ररेखा। एक चित्र धारा है, धारा किसकी? जयशंकर प्रसाद की है। शंकर की बोधि से ही तो धारा आती है, तो अगर चित्र धारा आ गई तो जयशंकर प्रसाद की, चित्र रेखा आ गई तो मलिक मोहम्मद जैसी की। पद्मावत में क्या है? राघव चेतना के बारे में वर्णन है। अखरावट में, अखरावट अक्षरों के बारे में, अक्षर को क्या बोलते हैं? वर्ण। 12 मासा 12 महीना। आखिरी कलाम में कयामत का, कयामत से कयामत तक। चित्ररेखा, ये शेरशाह सूरी के दरबारी कवि थे सारे के सारे। उसके बाद हमने पढ़ना होगा रीतिकाल। इसको 3 भागों में बांटा जाता है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध। बद्ध से बालों को बांध के रखते हैं ना, तो इनके जो फेमस प्रमुख रचनाकार है केशवदास है। केश मतलब केश, बाल। अपने केशों को, अपने केस को, अपने बालों को बांध के रखेंगे तो रीतिबद्ध के केशवदास। रीतिमुक्त के घनानंद। जहाँ घनानंद आगे आलम बोधा ठाकुर साथ में पढ़ना ही पढ़ना है, तो घनी चीज ने एक ना एक दिन मुक्त होना ही होता है। रीति सिद्ध, सिद्ध कौन कर सकते? बिहारी, बिहारी का दोस्त वृंद। ठीक है, रीति सिद्ध बिहारी, तो सिद्ध करने वाला बिहारी है, श्याम बिहारी। उसके बाद है रीतिकाल के कवि भिखारी दास की सेना ने बिहारी दास की सेना को भूखा मारकर मारकर आनंद लिया। भिखारी दास से भिखारी दास हो गया। की से कुछ नहीं बनेगा, सेना से सेनापति हो जाएगा। ने से कुछ नहीं बनेगा, बिहारी से बिहारी। भूखा से भूषण, मारकर से पद्माकर, आनंद से घनानंद। दास से केशवदास, जिनसे नहीं बनेंगे क्रॉस लगाया ही हुआ है। केशवदास की रचनाएं, इसकी ट्रिक है रामदास जहाँ विज्ञान माला वहां। राम से बनेगा, दास से नहीं बनेगा, जहां से बनेगा विज्ञान से, माला से, और वहां से नहीं बनेगा। राम से रामचंद्रिका, जहां से जहांगीर जस चंद्रिका, जय जय चंद्रिका। विज्ञान से विज्ञान गीता, और माला से छंदमाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है छंदमाला, इसकी बड़ी फेमस है, आजकल ट्रेंडिंग में है ये। ठीक है, उसके बाद बिहासिनी, बिहारी होगा। बिहारी की किताब है ये सतसई। सतसई का मतलब होता है, सत का मतलब 7, सही का मतलब 100, जिसमें 700 या 700 से अधिक दोहे आ जाए उसको सतसई बोलते हैं। तो बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। घनानंद की किताब है सुजानंद की बिल्ली ने किया लीला कांड। सुजानंद से सुजान सागर, सुजान बोधक। बिल्ली से रसकेल बली, लीला से विरह लीला कांड से कृपा कांड। उसके बाद पद्माकर। जगत में राम और गंगा के पद 50 हैं। जगत से जगत विनोद, राम से राम रसायन, गंगा से गंगा लहरी, पद से पदाभन, 50 से प्रबोध 50। मैं सिर्फ सिलेबस को इंट्रो कर रही हूँ, अभी क्या क्या पढ़ना है, अभी कुछ याद नहीं करवा रही, अगर पहले याद है तो रिमाइंड हो जाएगा। भिखारी दास, भिखारी का निर्णय, जिसके साथ क्या आ जाए, निर्णय शब्द लगा हुआ आ जाए, वो किसकी रचना होगी? भिखारी दास की। चाहे वो काव्य का निर्णय, काव्य का मतलब होता है कविता, चाहे वो रास निर्णय। कविता पढ़ के क्या मिलता है? अच्छा सा रास मिलता है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है, सुख की प्राप्ति होती है। तो ये निर्णय किसने लेना है? हमने, कि जिंदगी में आनंद लेना है या भीख मांगनी है। कौन कहता है? भिखारी दास। काव्य निर्णय, रास निर्णय किसकी रचना है? भिखारी दास की। भूषण की किताबें है शिव के, जिसके साथ भूषण आ जाए बस, शिव के भूषण, शिवराज भूषण, शिवा बामनी। सेनापति की फेमस है। काव्य कल्पद्रुम और कवित्र रत्नाकर, नहीं भी बताती तब भी आपको आनी चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ना है आधुनिक काल। इसको गद्य काल के नाम से जाना जाता है। हिंदी के सबसे पुराने गद्य लेखक है बाबा गोरखनाथ। 943 एडी में, ठीक है जी, बड़े फेमस थे ये, क्योंकि बर्थ हो गया था तो फेमस हो गए थे। इनका टाइम पीरियड है 943। इनकी गद्य भाषाएं 3 है आधुनिक काल की। ब्रज भाषा गद्य है,
राजस्थानी गद्य है, खड़ी बोली गद्य है। गद्य भाषा इनका 3 भाषाओं में लिखा गया है ना, ब्रज में लिखा है, राजस्थानी में लिखा है, खड़ी बोली में लिखा है। उसके बाद ये टाइम पीरियड नहीं करना, हमने एक्चुअली करना है, इनमें से क्वेश्चन नहीं आता, ये नहीं पढ़ना। हाँ, सीक्वेंस याद करवा देती हूँ। आधुनिक काल में भारत में रहते हैं सबसे पहले भारत, प्रथम भारत। प्रथम के बाद क्या पढ़ते हैं हिंदी में? द्वितीय। द्वितीय से याद रखें द्विवेदी। फिर छायावादी, पहले प्रगति करते हैं, किसी चीज की प्रगति कर लेते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं, उसके बाद नई कविता। भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, भारतेंदु युग के कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की किताबें, जिसके साथ प्रेम आ जाए, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम मल्लिका, हरिश्चंद्र का प्रेम, वो किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। जिसके साथ वल्ली आ जाए, वो किसकी थी? तुलसीदास की। जिसके साथ राग आ जाए, मीराबाई। जिसके साथ सुजान आ जाए, सुजान आ जाए, वो घनानंद की। ज्यादातर, लेकिन अलग अलग भी हैं, वो मैट्रिक से याद करवा दूंगी। अंबिका दत्त व्यास की किताबें, भारत धर्म, पावस पचासा। भारत में ये धर्म प्रथा है कि लोग व्यास जाते हैं, 50 बार जाते हैं, पावस पचासा और भारत धर्म, अंबिका दत्त व्यास। जगमोहन सिंह की रचना देवयानी, श्याम सरोजनी। भक्तमाल अगरदास की है, नव भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी की है। राधाचरण गोस्वामी, राधा ने चरणों को नवा नवा छुया उसका भक्त बन के। भारत दत्त जगत का स्वामी है। भारत से भारतेंदु हरिश्चंद्र, दत्त से अंबिका दत्त व्यास, जगमोहन सिंह, राधाचरण गोस्वामी। ये भारतेंदु युग के कवि है, ये साइड पे एरो मार के ये लिखा हुआ। उसके बाद है सकेत गुप्ता, भारती और यशोधरा को पंचमढ़ी ले गई। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं है, सकेत इनका महाकाव्य है, भारत भारती, यशोधरा और पंचवटी। माखन लाल की, जिसके साथ हिम आ जाए, हिम का माखन चरण में समर्पित, हिम तरंगिणी, हिम किरीटनी, युग चरण और समर्पण। एक पूरा युग है ना, जिसमें श्री कृष्ण ने माखन ही खाया, एक पूरा युग बना हुआ है, समर्पण। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी, काव्य मंजूषा, सुमन नागरी, ये सब इनकी हैं। अयोध्या से उपाध्याय हरिओद की प्रिया प्रवास, इनका महाकाव्य, विदेही वनवास, रस कलश। द्विवेदी युग की अयोध्या की शरण में मिला माखन और महाप्रसाद। तो जो रचनाकार है ऊपर बता दिए, नीचे ट्रिक लिखी हुई है। उसके बाद है छायावादी युग आ जाएगा। शंकर और राम ने सूर्य और सुमित्रा को आशीर्वाद दिया। जयशंकर प्रसाद का कंकाल झरना, आंसू कामिनी, तितली और चित्रधारा। सुमित्रा नंदन पंत, पंत का मतलब ही फेमस होता है, फेमस होना, सुप्रसिद्ध होना, वेल नोन होना, पॉपुलर होना। वीणा, पल्लव, गुंजन, उच्छ्वास, जो न की साउंड में आएंगी ना, पंत बोलने, मंदिर में जानते हैं आप, घंटी बजाते हो ना, टन, तो पंत, न की साउंड आती है। वीणा, पल्लव, गुंजन, उच्छ्वास, न की साउंड वाली इनकी रचनाएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका, तुलसी दास, अनिमा, परिमल गीतिका, ये सब इनकी रचनाएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुता, बेलपत्तल, अलबेला, अर्चना, ये सब इनकी हैं। उसके बाद है महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। यामा के लिए इनको पुरस्कार मिला था, 1982 में मिला था। यामा सप्तपर्णा में क्या किया था कि ऋग्वेद में जितने भी मंत्र लिखे हैं वो संस्कृत भाषा में, आम जनता को वो समझ नहीं आते, तो इन्होंने क्या किया था कि उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके इसमें रख दिए, सप्तपर्णा में। किन्होंने? महादेवी वर्मा ने। दीप शिखा, रशिम निहार, नीरजा। उसके बाद है रामकुमार वर्मा, आकाशगंगा, चित्ररेखा। ठीक है, ये उनकी है, मलिक मोहम्मद जैसी की। तो बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो दो दो कृतिकार ने लिखी हुई हैं, तो उनकी ये फेम ऑप्शन वो ही मिलेगी आपको, मलिक मोहम्मद जैसी, ये ऑप्शन नहीं मिलेगी। प्रगतिवाद युग। उसके बाद है राघव की सुमित्रा को केदारनाथ के निराले शिव के नाग ने प्रगति से काटा। तो ये ऊपर वाली सारी ट्रिक याद रख लेना। नागार्जुन की रचनाएं, प्यासी पथराई, आंखें सतरंगे पंखों वाली, युग धारा।
सुमित्रानंदन पंत की युगवाड़ी ग्राम्य, कुकुरमुता निराला की केदारनाथ अग्रवाल फूल नहीं रंग बोलते हैं नींद के बादल। केदार शब्द भगवान से जुड़ा है तो ये सारे भगवान जैसे ही हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल भगवान को चढ़ते हैं। नींद के बादल, शिव मंगल से शुभ जीवन के गान, विश्वास बढ़ता ही गया। प्रलय सृजन हिलोल, सुमन के गाने से प्रलय आया। तो प्रलय सृजन और हिलोल इनकी रचनाएं हैं। रांग्या राघव, पंचाली राग के दीपक अजय खंडर में हावी। राघव और पंचाली के दीपक खंडर में हावी हो गए। उसके बाद है प्रयोगवादी युग, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। बॉर्डर गेडर के पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि अगे का पूरा नाम बताएं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। इनकी किताबें अलम धनुष से घास पर अजय है, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष के रोंदे हुए इत्यलम। उसके बाद धर्मवीर भारती, अंधा युग, सारा युग क्या अंधा हुआ पड़ा धर्म के मामले में। कनुप्रिय, एक दूसरे के कान पकड़ता है। ठंडा लोहा। उसके बाद प्रयोगवाद के कवि, भारत में मेहनत और प्रयोग कर अगे और सक्सेना धर्मवीर को गिराकर मुक्ति बोध। अच्छा, एक बात और, आदिकाल, भक्तिकाल और कुछ रीतिकाल है, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे कि कौन से रचनाकार कौन से काल के हैं। तो उसके बाद ये प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनके नहीं जरूरी याद रखने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रचनाकार है ये दोनों कालों में ही आते हैं। तो इनके कुछ फेमस ही हैं, वो ही याद रखने की कौन से काल से हैं, वो आगे चैप्टर में आता ही जाएगा। क्या कहना चाह रहा है, भारत में मेहनत और प्रयोग कर अगे और सक्सेना धर्मवीर को गिराकर मुक्त हैं। भारत भूषण अग्रवाल भारत से, मेहनत से नरेश मेहता, प्रयोग कर से प्रयोगवाद, अगे से अगे, सक्सेना से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर को धर्मवीर भारती, गिराकर गिरजा कुमार माथुर, मुक्ति से मुक्ति बोध। नई कविता के प्रमुख कवि हैं श्रीकांत ने दुष्यंत को जगदीश और नारायण की वीरता की भावनात्मक कविता सुनाई। श्रीकांत वर्मा, दुष्यंत कुमार, जगदीश गुप्ता, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय और भवानी प्रसाद मिश्र। तो ये सारा का सारा हमने इसमें पढ़ना होगा। नेक्स्ट है उसके बाद इतिहास आदिकाल। इतिहास का मतलब क्या होता है, ये सिलेबस को मैंने इंट्रो करा है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व या प्रवृत्ति का जब वर्णन करते हैं, विवेचन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, जो काल विशेष का कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास का मतलब क्या है, अतीत के किसी भी तथ्य का, तत्व का, प्रवृत्ति का वर्णन करना, विवेचन करना या विश्लेषण करना। क्लियर? उसको क्या कहते हैं, उसको इतिहास कहते हैं। ठीक, एक दो बातें बतानी थी, मैं यहाँ बताती हूँ आपको कुछ अच्छा, ताकि आपको याद हो जाए कुछ अच्छी बातें। यहाँ से, यहाँ पर लिखा है ना काव्य मंजूषा, हाँ काव्य मंजूषा, इसका मतलब होता है छोटा डिब्बा जिसमें सुरीला बाजा रखा जाता है ना, उसको बोलते हैं। काव्य का मतलब आप जानते ही हो, कविता, रसात्मक रचना। उसके बाद पंत का मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया था। प्रलय का मतलब होता है नाश, विनाश की अवधि। हिलोल का मतलब होता है लहरें, तरंगे, उमंग, उमंग, मौज मस्ती। मीनिंग भी याद रख लेना, आपको प्रायवची में काम आ जाएंगे। पंचाली का मतलब होता है 5 पांडवों की पत्नी, बस। इत्यलम का मतलब होता है समाप्ति। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे की एक ये रचना है जो इत्यलम। इत्यलम का मतलब होता है समाप्ति करनी, अति हो जाना। नेक्स्ट है उसके बाद एक और शब्द बताना था। हाँ, कनुप्रिया का मतलब कान्हा की प्यारी। कान्हा की प्यारी कौन थी, देवी राधा। अब नेक्स्ट करते हैं इतिहास। इतिहास का मीनिंग तो बता ही दिया।
नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का काल विभाजन। आदिकाल, भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। पूरब को पहले बोलते, उत्तर को बाद में। पहले कौन सा आता है? भक्ति काल। इसको पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। रीति काल को उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। आधुनिक काल को गद्य काल और आदिकाल को बहुत सारे नामों से, वीर गाथा काल मेनली। हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभाजित किया गया है? 4। आदिकाल को वीर गाथा काल 1050 से 1375। नॉर्मली ये याद करने, इसमें 75 का अंकड़ा याद रख लेना। 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से अब तक। 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से अब तक। तो हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया है? 4। आदिकाल वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है 1050 से 1375। कौन कौन नामों से? वीर गाथा काल, आरंभिक काल, प्रारंभिक काल, सिद्ध समंत काल, आधार काल, चारण काल, प्रारंभिक काल, बीज वपन काल। ठीक है जी। संधि काल, संक्रमण काल, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की समय सीमा 1000 से 1350 ईस्वी मानी। तो इस तरह से भी माना गया है। इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं आई हैं। उसके बाद है आदिकाल की विशेषताएं, प्रवृत्तियां। मीन्स इसमें क्या क्या बातें हुई? आश्चर्यताओं की प्रशंसा हुई, युद्धों के बारे में वर्णन किया गया, वीर रस के साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन किया गया, ऐतिहासिकता के संदर्भ में कल्पना की प्रचुरता है, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया। आदिकाल का नामकरण करने वाले अलग अलग लेखक। हजार का मतलब ही आदिकाल होता है। रामचंद्र ने गाथा लिखी थी, वीर गाथा काल के नाम से पुकारा। विश्वनाथ, मेरा वीर पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाए। स से संकृत्यायन, स से सिद्ध समंत काल। राहुल संकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध समंत काल का नाम दे दिया। गणपति चंद्रगुप्त ने आरंभिक का, मिश्र के पैर में र आता है, प्रारंभिक के नाम भी र आ जाता है। मिश्र आ जाए तो प्रारंभिक। कभी कभी उल्टी ऑप्शन भी मिल सकती है, ऑप्शन दोनों में से एक होगी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का बीज वपन काल, राम कुमार वर्मा का और जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल के नाम से पुकारा आदिकाल को। आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। दलपति विजय, जब किसी चीज को खोदी जाएंगे नीचे से क्या निकल जाएगी? दलदल। ठीक है। खुमान रस हो, खुमान, खोदी जाना, खोदी तो क्या निकल गई? दलदल। दलपति विजय की रचना खुमान रस हो। चंद बरदाई का फेमस है पृथ्वीराज रसो, ब्रज भाषा में हिंदी का प्रथम महाकाव्य। ये प्रथम महाकाव्यकार है। नरपति नाला 20 साल बाद मिला, पति का प्यार बीसल देव रासो। 20 साल, हाँ, जब 20 साल के बाद हो जाते हैं तो उसके बाद ही प्यार मिलता है, पति का पहले नहीं मिलता ना। नरपति नाला बीसल देव रासो। जगनी का जग पूरा क्या होना चाहता है? मालो माल। पर माल रासो आलाखंड से लिया गया है। पर माल रासो में को और किस नाम से जाना जाता है? आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। शाड़कधर हमीर रासो का। नल सिंह भाट विजयपाल रासो। नलायक अन्ना सी फिर भी देखो विजय प्राप्त कर गया। नल सिंह, नलायक अन्ना सी फिर भी विजय प्राप्त कर गया। नल सिंह भाट विजयपाल रासो। याद करने की ट्रिक क्या है? विद्यापति की रचनाएं। कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली, विभा सागर, पुरुष परीक्षा, लिखनावली। देखो, पुरुष क्या करता है? लिख लिख के परीक्षा देता है। विद्या ग्रहण करेगा तो कीर्ति लता, कीर्ति पताका, है ना, कीर्ति हासिल करेगा, पदावली और विभा सागर। सरहप्पा का दोहा कोश मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्वयंभू का पौमचर्यो, रिठनेमचर्यो। केदारनाथ भट्ट का जयचंद्र प्रकाश। उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये क्वेश्चन हम ये याद करवाने हैं, ये कल करवाऊंगी याद। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।